नमस्ते दोस्तों, एक एडिशन प्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक। ये जो बैंक का विलीनीकरण हो गया है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल 2019 से एक नई एंटिटी मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा ये घोषित किया है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों भी बैंक का यहाँ पे लोगो दिख रहा है। देन इसके एक टैगलाइन भी आई है जिसका नाम है पावर ऑफ 3। देन आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं अब 7 है 3 बेहतर से बेहतरीन। ये जो डिटेल्स है आप भी बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पे ये चेक कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हो या देना या विजया बैंक के कस्टमर है, तो हो सकता है आपके मन में भी बहुत सारे डाउट्स या कुछ क्वेरीज होंगे कि अकाउंट का क्या होगा, IFSC कोड चेंज होगा कि नहीं, आपका जो एग्जिस्टिंग नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, उसके बारे में क्या होगा। तो सभी जो आपके सवाल जवाब का आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो यही सब पॉइंट्स हम ये वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि फ्रेंड्स ये वीडियो तो आप एंड तक देखो ताकि जो कुछ भी आपके डाउट्स या क्वेरीज है पूरे सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे ब्रीफ में, यहाँ पे लिखा है टुडे बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक एंड विजया बैंक come together to join their rich past and legacy to forge a dynamic future. Their strong relationship with over 120 million happy customers are proof of the transform experience their amalgamation will bring. तो यहाँ पे जो भी नई एंटिटी इस्टेब्लिश हुई बैंक ऑफ बड़ौदा, इनके बारे में यहाँ पे अभी जस्ट बताया। यहाँ पे लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक, देना बैंक आर established institutions serving the nation and the society at large with a legacy of 80 to 100 years. ये जो सभी बैंक के फ्रेंड्स इनको करीब 80 to लेके 100 years का इनका हिस्ट्री है। यहाँ पे दिया है the combined synergy of the three banks is aimed at deepening the relationship with the customers by offering wider range of products, services, enhanced network of branches, ATMs, and different banking experience. The synergy is aimed at creating a contemporary banking entity that truly Indian and global in scale. तो फ्रेंड्स डेफिनेटली इनका विलय हुआ है, मतलब एक कुछ ना कुछ इकोनॉमी को यहाँ पे बूस्ट जरूर मिलेगा। देन यहाँ पे नीचे दिया है the power of 3 became an organic thought for campaign and it came effortlessly from the intent and purpose of dynamic amalgamation. The articulation for it then became an evacuation campaign line. इसकी जो campaign line वो हम देखेंगे। अब 7 है 3 बेहतर से बेहतरीन। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, अगर आप ये तीनों बैंक के कस्टमर है तो आपको अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपका विजया बैंक में अकाउंट है तो ये विजया बैंक की वेबसाइट की यहाँ पे लिंक दिया है। देन यहाँ पे देना बैंक भी है, ये वेबसाइट में भी जाके देख सकते हैं। देन यहाँ पे फ्रेंड्स दिया है एमलगमेशन रिलेटेड एस्केलेशन। अगर आपको कुछ इसके बारे में कुछ क्वेरीज है तो ये टोल फ्री नंबर दिया है यहाँ पे 180025811700। इसका टाइमिंग में दिया है यहाँ पे 7 AM to 10 PM, सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे ये नंबर चालू रहेगा। देन यहाँ पे पर्टिकुलर बैंक के भी टोल फ्री नंबर दिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का टोल फ्री नंबर है, देन विजया बैंक, देन देना बैंक। ये टोल फ्री नंबर के माध्यम से भी कुछ आपकी जो क्वेरीज है आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। देन यहाँ पे सोशल लिंक्स वगैरह दिया है। तो यहाँ पे मैं जो इम्पोर्टेंट स्टेप बाय स्टेप जो FAQs है वो कवर करूंगा। तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपके जो कुछ भी यहाँ पे क्वेरीज डाउट्स है वो कवर हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा है वेदर द अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड विल बी चेंज फॉर द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। तो जो आपके अकाउंट नंबर है और जो IFSC कोड है क्या वो चेंज होंगे? देखिए यहाँ पे आंसर दिया है फ्रेंड्स, द एग्जिस्टिंग अकाउंट नंबर, IFSC कोड, MICR कोड एंड अदर आइडेंटिफायर्स ऑफ अकाउंट एंड ब्रांच विल कंटिन्यू। तो आपका फ्रेंड जो कुछ भी आपका अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, MICR कोड है और जो कुछ भी आपकी ब्रांच है ये सेम ही रहेगा, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा। टिल चेंज इज नोटिफाइड एंड अनाउंस। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके बारे में आपको सूचित किया जाएगा। हो सकता है ब्रांच में नोटिस लगेगा या वेबसाइट में भी ये अनाउंस कर दिया जाएगा। देन यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स नेक्स्ट, वेदर आई हैव टू क्लोज माई अकाउंट इन देना विजया बैंक। अगर आपका कोई देना बैंक में या विजया बैंक में अकाउंट है तो आपको क्या ये क्लोज करना पड़ेगा? इसका आंसर है फ्रेंड्स, द एक्जिस्टिंग अकाउंट विद विजया बैंक एंड देना बैंक विल कंटिन्यू टिल अदरवाइज नोटिफाइड एंड कम्युनिकेटेड। तो फ्रेंड्स, आपका देना या विजय बैंक में अकाउंट है तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। जैसे आप ऑपरेट करते हैं वैसे ही फिलहाल ऑपरेट कीजिए। जैसे इसके बारे में कुछ नोटिस आएगा फ्रेंड्स आपको सूचित किया जाएगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट है whether I will get new checkbook, ATM card and what will happen to existing checkbook, ATM card. तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, the existing ATM card and checkbooks can be used till otherwise notified well in advance. तो सेम फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। तो सिंपल है फ्रेंड्स, आपका जो ATM डेबिट कार्ड या चेकबुक जो चल रहा है वही है, कंटिन्यू करना है जब तक कुछ नया नोटिफिकेशन नहीं आता है।
व्हाट विल बी द न्यू नेम ऑफ द मर्ज बैंक। तो सिंपल, ये तो आप जानते ही है, जो नई बैंक है, नई एंटिटी, उनका नाम रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। देन फ्रेंड्स है, विल द ब्रांचेस ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा गेट मर्ज विद देना बैंक एंड विजया बैंक thus रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ लोकेशन ऑफ द ब्रांचेस। अगर जो देना बैंक या विजया बैंक के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा मर्ज होती है तो जो लोकेशन वगैरह है वो क्या चेंज होगा। तो यहाँ पे आंसर है इसका फ्रेंड्स, as of now there is no change in location of branches, should there be any change will be notified well in advance। तो सेम रहेगा फिलहाल फ्रेंड्स, जैसे कुछ होता है आपको ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। देन यहाँ पे है will some branches close after the merger, क्या कुछ ब्रांचेस मर्जर के बाद क्लोज हो जाएंगे। इसका आंसर है फ्रेंड्स, we don't plan to close any branch। फिलहाल तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है ब्रांच क्लोज करने का। Should we decide to merge branches located close by nearby, you will be notified well in advance। तो इसके बारे में भी आपको सूचित किया जाएगा। Then next question है friends, whether lockers will be shifted in case of Bank of Baroda branch is getting merged। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, should we decide to merge the branches located close by, customers will be allocated lockers in the new branch। तो फ्रेंड्स इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, will I see changes in terms of conditions of my loans or lines of credit। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, there will be no immediate changes in any terms and conditions of existing credit facilities। However, the facilities are to be governed by the guidelines, policies of Bank of Baroda post amalgamation। Any changes in the terms and conditions shall be informed in advance and consent shall be obtained prior to effecting the change terms and condition। तो हो सकता है आपने देना बैंक या विजया बैंक में कोई लोन के लिए अगर अप्लाई किया है तो अभी उसका क्या होगा फ्रेंड्स। तो इसके बारे में भी फ्रेंड्स आपकी जो प्रोसेस है एज इट इज रहेंगी, जैसे इसमें कुछ होता है आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच बैंक विल मर्ज विथ विच बैंक। तो कौन सी बैंक के साथ कौन सी बैंक मर्ज होगी, ये तो सभी को पता ही है फ्रेंड्स की बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना और विजया बैंक मर्ज हो जाएंगे। देन है, इज देना विजया बैंक प्राइवेट और गवर्नमेंट। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, ऑल थ्री बैंक्स आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, दैट इज बैंक इन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स अ मेजॉरिटी स्टेक। तो जैसे ही फ्रेंड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वैसे ही ये पब्लिक सेक्टर बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें कुछ गवर्नमेंट की भी शेयर होल्डिंग होती है। देन इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, व्हाई डू मर्जर्स हैपन। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द मर्जर ऑफ देना बैंक and Vijaya Bank with Bank of Baroda to take it globally competitive lender। With the merger, the new bank will become the third largest bank after State Bank of India and ICICI Bank। फ्रेंड्स मर्जर का ये भी एक कारण है कि ये थर्ड एक लार्जेस्ट बैंक बनेगी इंडिया की, जैसे कि अभी है SBI और ICICI बैंक के बाद ये थर्ड लार्जेस्ट बैंक रहेगी। देन फ्रेंड्स यहाँ पे दिया है, द कंबाइंड एंटिटी हैज अ नेटवर्क ऑफ क्लोज 9,500 ब्रांचेस। तो ये फ्रेंड्स तीनों बैंकों के मिला के 9,500 ब्रांचेस रहेंगे, ये काफी अच्छा नेटवर्क रहेगा। देन यहाँ पे है अप्रोक्सीमेटली 13,000 ATMs अक्रॉस इंडिया। तो 13,000 ऑल ओवर इंडिया में ATM रहेंगे। इसमें से विजया बैंक के 2,000 ATM रहेंगे और ब्रांचेस 2,050 रहेंगे। देन देना बैंक के यहाँ पे 1,500 ATM रहेंगे और ब्रांचेस रहेंगे 1,850। तो टोटल मिला के यहाँ पे दिया है। देन हाउ मेनी ब्रांचेस डज BOB विजया देना है। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग है हम देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा हैज अराउंड 5,500 ब्रांचेस इन इंडिया। यहाँ पे अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के 5,500 ब्रांचेस है। देन 104 ब्रांचेस इन ओवरसीज लोकेशन। तो जो फॉरेन में है फ्रेंड्स, अब्रॉड में है 104 बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांचेस है। देन यहाँ पे विजया बैंक के 2,050 और देना बैंक के 1,850, जो अभी इसके पहले हमने देखा है। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इज विजया बैंक या देना बैंक क्लोजिंग। तो ये एमलगमेशन से क्या विजया या देना बैंक क्लोज हो जाएंगी। तो इसका आंसर है नहीं फ्रेंड्स, विजया बैंक एंड देना बैंक आर बीइंग एमलगमेटेड विद बैंक ऑफ बड़ौदा एंड द नेम ऑफ द एमलगमेशन एंटिटी और बैंक इज बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये विजय और देना बैंक का फ्रेंड्स यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो खाली फ्रेंड्स यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, ये बैंक वगैरह कुछ बंद नहीं होने वाली है। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाउ द बैंक ऑफ बड़ौदा विजया बैंक एंड देना बैंक मर्जर विल इम्पैक्ट द कस्टमर। तो इसका आंसर देखते हैं फ्रेंड्स, द कस्टमर विल बी अ पार्ट ऑफ द लार्जर ऑर्गेनाइजेशन और बैंक नेम बैंक ऑफ बड़ौदा। अभी ये जो विजय और देना बैंक के जो कस्टमर है अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हो जाएंगे। द न्यू एंटिटी विल हैव एन इंक्रीज मार्केट शेयर which will help improve economies of scale and become more profitable. The customer of each bank will benefit by way of larger number of branch and ATM network, have access credit facilities and wider area of products and services। तो फ्रेंड्स इससे कस्टमर का फायदा ही होगा, कस्टमर को भी ज्यादा से ज्यादा ATM या ब्रांच में एक्सेस करने को मिलेगा। Then how will this merger benefit customers and our communities? तो ये सवाल पहले ही फ्रेंड्स कवर हो चुका है कि कस्टमर को कैसे बेनिफिट मिलेगा। तो वही 9,500 ब्रांच में एक्सेस मिलेगा, ATM वगैरह ये यूज कर सकते हैं और अप्रोक्सीमेटली 13,000 ATMs ये यूज कर सकते हैं। Then next question है, what about the charges of NEFT RTGS from
बैंक ऑफ बड़ौदा टू देना विजया एंड वाइस वर्सा, या विजया से बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई लेन देन या एनईएफटी वगैरह करते तो क्या इसके चार्जेस रहेंगे? यहाँ पे आंसर है चार्जेस विल नॉट अप्लाई, ब्रांच विल रिवर्स द चार्जेस टू योर अकाउंट। तो फिलहाल ऐसे इसमें यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स कि इसके कोई ऐसे चार्जेस नहीं रहेंगे, या इसी के साथ फ्रेंड्स आप बैंक ऑफ बड़ौदा के वेबसाइट पे भी सर्विस चार्जेस देख सकते हैं। देन नेक्स्ट है यहाँ पे कैन आई मेक डिपॉजिट्स विद एनी ऑफ द ब्रांचेस इन बैंक ऑफ बड़ौदा देना है और विजया। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स फॉर कैश चेक डिपॉजिट कस्टमर टू विजिट ब्रांचेस ऑफ पेरेंट बैंक ओनली। तो फिलहाल आपकी जो होम ब्रांच है फ्रेंड्स वहीं पे अभी आपको कैश या चेक डिपॉजिट करने के लिए जाना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट है विल आई स्टिल बी एबल टू यूज एटीएम्स एनीवेयर विद नो फीस। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स यू कैन यूज द एटीएम्स ऑफ एनी ऑफ 3 बैंक्स, नो एटीएम ट्रांजेक्शन चार्जेस विल बी लिवाइड। आप इसमें से कोई भी बैंक का फ्रेंड्स एटीएम यूज कर सकते हैं, तो इसका कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। देन यहाँ पे नेक्स्ट है कैन अ कस्टमर ऑफ देना बैंक एंड विजय बैंक एक्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा एटीएम एंड वाइस वर्सा। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स यस, कस्टमर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा देना बैंक एंड विजय बैंक कैन अवेल द फॉलोइंग बेसिक सर्विसेज एट एनी ऑफ द बैंक्स एटीएम विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। अगर आपको कैश विड्रॉल करना है, बैलेंस इंक्वायरी करना है, मिनी स्टेटमेंट या पिन चेंज करना है, तो इसके भी कुछ आपको चार्जेस नहीं लगेंगे। आप कोई भी बैंक का एटीएम यूज कर सकते हैं, चाहे आपका अकाउंट देना बैंक या विजय बैंक में हो तो भी आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम यूज करके कुछ जो एडिशनल चार्जेस लगते हैं वो नहीं लगेंगे। देन यहाँ पे नेक्स्ट है विच कार्ड एंड वेरिएंट विल आई रिसीव इफ आई अप्लाई फॉर अ न्यू डेबिट कार्ड और री इश्यू माई एग्जिस्टिंग कार्ड ऑफ देना एंड विजय बैंक। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स इफेक्टिव 1 April 2019 all cards issue reissue will be of Bank of Baroda branding for both देना बैंक एंड विजय बैंक। तो ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, अभी आपका देना या विजय बैंक में जो अकाउंट है तो जो नए डेबिट कार्ड मिलने वाले हैं तो उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो रहेगा। देन यहाँ पे व्हाट विल हैपन टू माय QAB विल इट चेंज। तो यहाँ पे QAB मतलब होता है फ्रेंड्स क्वार्टरली एवरेज बैलेंस। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू कॉज मिनिमल चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग क्वार्टरली average balance limit and charges. In case of any further changes we will notify the customers in advance. तो फ्रेंड्स फिलहाल जो आपका क्वार्टरली एवरेज बैलेंस है वही रहेगा, इसके बारे में अगर कुछ चेंजेस होगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है will there be a change in the interest rates on my RD मतलब रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट्स। तो जो इंटरेस्ट रेट है फ्रेंड्स आपने अगर कुछ RD या FD निकाला है तो क्या उसमें चेंजेस होगा? तो इसका आंसर है एज ऑफ नाउ देयर आर नो चेंजेस। तो फिलहाल इसमें ऐसा कुछ चेंजेस नहीं है। एनी फ्यूचर चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स विल बी डिस्प्लेड ऑन बैंक्स वेबसाइट एज वेल एज इन ब्रांच प्रीमाइसेस विद एडवांस नोटिस। अगर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह चेंज होता है तो इसकी जो डिटेल्स है बैंक के वेबसाइट में सूचित किया जाएगा और ब्रांच में भी नोटिस लगाया जाएगा। देन नेक्स्ट है फ्रेंड्स will there be any new service charges that will be levied on my account? तो इसका आंसर है merger has not resulted into any new service charges for the customers. In case of any changes, we will notify the customers in advance. तो फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, अगर कुछ है तो आपको नोटिफाइज किया जाएगा। Then what will happen to my existing shares of विजय बैंक देना बैंक? अगर आप विजय या देना बैंक के शेयर होल्डर है तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स अगर आपके पास विजय बैंक के 1000 शेयर है तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा के 402 शेयर हो जाएंगे। उसी तरह अगर आपके पास देना बैंक के 1000 शेयर है तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा के 110 शेयर हो जाएंगे। तो इसके बारे में अगर आप शेयर होल्डर है तो आपको आइडियाज मिली होंगी। फिर यहाँ पे है लास्ट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट माय डिजिटल बैंकिंग चैनल्स विद मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, BBPS, प्रीपेड कार्ड्स। तो अगर आप मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो इसके बारे में क्या होगा? तो यहाँ पे भी सिंपल लिखा है नो चेंजेस इन एनी ऑफ द प्रोसेसेस, ऑल एप्लीकेंट्स ऑफ द 3 बैंक्स विल कंटिन्यू टू वर्क एज इट इज। तो आपका सेम रहेगा फ्रेंड्स, मोबाइल बैंकिंग आप यूज करते हो, इंटरनेट यूज करते हो या जो कुछ भी ऑनलाइन ये बैंक आप यूज करते हो तो ये सेम ही रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स ये थे इम्पोर्टेंट FAQs जो आपके मन में भी जो क्वेरीज डाउट ये हमने यहाँ पे कवर किए हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका ये तीनों बैंक में अकाउंट है तो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे रजिस्टर करके रख दीजिए, इसी के साथ आपकी जो ईमेल आईडी है वो भी रजिस्टर करके रख दीजिए ताकि जो कुछ भी नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल पे डायरेक्ट मैसेज आ जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। इसी के रिलेटेड फ्रेंड्स आपके कोई डाउट्स या क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो को मैं समाप्त कर लेता हूँ और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि फ्रेंड्स ये जो इन्फॉर्मेशन को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ताकि उनको भी ये बारे में पता चले। और अभी तक फ्रेंड्स आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते ताकि ऐसे जो यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।